Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss types of ovules. Types of ovules या classification of ovules on three bases. First of all, types of ovule बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया. टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया. एंड नाउ टुडे वी डिस्कस टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, हाइलम, चेलेजा एंड माइक्रोपाइल. हाइलम, माइक्रोपाइल और चेलेजा की पोजीशन के आधार पर ओव्यूल्स के जो टाइप्स हैं वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स बात कर रहे हैं. और बेसिस क्या है बेटा अपना? बेसिस है हाइलम की, माइक्रोपाइल की और जो चेलेजा है उसकी पोजीशन के आधार पर, उनकी क्या स्थिति है उनके आधार पर ओव्यूल्स के कौन कौन से प्रकार हैं उनका आज हम डिस्कस करेंगे. और उनकी पोजीशन के आधार पर ओव्यूल्स के 6 टाइप है जो हम यहां डिस्कस करेंगे, जिसमें एट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कैम्पायोट्रोपस, एम्फिट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस. इन ओव्यूल्स का डिस्कस अपन यहां पर करेंगे. एक एक ओव्यूल्स को अपन यहां डिस्कस करेंगे और उनका डायग्राम देखते चलेंगे. अपन मैं डायग्राम बनाता चलूंगा. चलिए अपन बात करते हैं बेटा. देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स इन एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप of the micropyle, चेलेजा एंड हाइलम. तो माइक्रोपाइल, चेलेजा एंड हाइलम के रिलेशनशिप के आधार पर जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें या एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनमें 6 टाइप के ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर विथ बॉडी ऑफ द ovules and ornamentation of the funicle. और फ्यूनिकल के ऑर्नामेंटन के आधार पर उन्हें 6 क्लास में डिवाइड किया गया है ओव्यूल्स को. तो माइक्रोपाइल, हाइलम और चेलेजा की पोजीशन के आधार पर या उनके बीच के रिलेशन के आधार पर एंजियोस्पर्म में 6 टाइप के ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. उन्हीं का अपन यहां पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखिए बेटा एट्रोपस. एट्रोपस, इसके बहुत सारे नाम हैं, हम सारे एक एक नाम को देखेंगे. एट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, स्ट्रेट, रेडियल या सिमेट्रिकल, इसके सारे ये नाम हैं. तो इसे अपन एट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, स्ट्रेट, रेडियल या सिमेट्रिकल ओव्यूल्स कहते हैं. देखिए बेटा जो पॉपुलर नाम है वो है ऑर्थोट्रोपस. इसका पॉपुलर नाम है ऑर्थोट्रोपस या फिर इसे अपन एट्रोपस या स्ट्रेट, रेडियल या सिमेट्रिकल ओव्यूल्स कहते हैं, यानी सीधा ओव्यूल. इसे नॉर्मल हिंदी में अपन कहें तो देखिए बेटा ऑर्थो मीन्स, मैंने इसका अर्थ अपन देखें, अगर ग्रीक वर्ड जो ऑर्थोट्रोपस इसका मीनिंग अगर अपन देखें तो ये 2 वर्डों से बना है, ऑर्थोज और ट्रोपी. ऑर्थोज और ट्रोपी. ऑर्थोज मीन्स क्या है बेटा? स्ट्रेट. ऑर्थोज मीन्स क्या है? स्ट्रेट. एंड ट्रोपी मीन्स है टर्न्ड, यानी सीधा, स्ट्रेट या स्ट्रेट स्थिति में. उसे अपन क्या कहेंगे? ऑर्थोज या स्ट्रेट. एंड ट्रोप मीन्स टर्न, यानी सीधा घुमा हुआ ओव्यूल. ठीक है, तो
एट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस क्लियर हो गया। कैसा बीजा ओव्यूल होगा बेटा, ये एकदम स्ट्रेट ओव्यूल होगा। क्लियर। देखिए अपन देखें क्या क्या इसकी विशेषता है। द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स अपराइट, कैसी कंडीशन में है, अपराइट कंडीशन में। जैसे ये मेरी पोजीशन क्या है, अपराइट पोजीशन है। अपन कहें कि जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये कैसी पोजीशन में, राइट पोजीशन में, जिसके हेड ऊपर है। यदि मैं इसको कर दूं तो ये इनवर्ट पोजीशन हो गई और ये राइट पोजीशन हो गई। तो इसी तरीके से अपराइट पोजीशन है। द माइक्रोपाइल, देखिए इनकी तीनों की पोजीशन क्या होगी, माइक्रोपाइल, चेलेजा एंड हाइलम लाइन इन वन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी खड़ी लाइन के रूप में होंगे। तो एमसीएच में इसको बोलूंगा एम माइक्रोपाइल, सी और एच। तो एमसीएच की क्या पोजीशन होगी, स्ट्रेट पोजीशन होगी, स्ट्रेट लाइन पोजीशन होगी। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल्स राफे इज एब्सेंट, और इस टाइप के जो ओव्यूल्स होते हैं उसमें राफे जो है वो एब्सेंट होता है। राफे क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक कंटक नुमा उभरी हुई रचना है जिसे अपन राफे कहते हैं। और ये अपन ने एक टिपिकल ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर बात की थी इससे पूर्व की वीडियो में, तो वो अपन पढ़ रखे हैं। इट इज द मोस्ट प्रिमेटिव एंड मोस्ट सिंपल ओव्यूल, ये एक प्रिमेटिव ओव्यूल्स है जो सबसे पहले इसी प्रकार के ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ, और एक सिंपल ओव्यूल है। तो इस टाइप के ओव्यूल को अपन क्या कहेंगे बेटा, एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस। देखिए अपन समझे इसको, मैं डायग्राम बना रहा हूं, एक एक ओव्यूल का डायग्राम बनाऊंगा मैं। ये एम्ब्रियोसेक, ठीक है, ये इसकी एग सेल, ये सिनिग्रिड सेल, क्लियर, ये एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ये सेंट्रल सेल और उसके न्यूक्लियस, ये हो गया बेटा न्यूक्लियस, ये इसके सराउंडेड जो है वो हो गया न्यूक्लियस। उसके बाद इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया, और इसकी इसी तरीके से ये यहां पर बन गया फ्यूनिकल। तो अब देखिए ये क्या है बेटा, एम, ये क्या है बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये क्या पोजीशन है, सी, और ये पोजीशन क्या है बेटा इसकी, एच, एमसीएच। ठीक है। कैसी कंडीशन में है, स्ट्रेट कंडीशन में है, अपराइट कंडीशन में है। और देखिए एमसीएच, एम मीन्स माइक्रोपाइल, सी मीन्स चेलेजा, एच मीन्स हाइलम, एक सीधी क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। इस टाइप के जो ओव्यूल्स होंगे उसे हम कौन सा ओव्यूल कहेंगे भी, इसे अपन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहेंगे। क्लियर। इस तरीके के ओव्यूल प्रिमेटिव ओव्यूल है और सिंपल ओव्यूल है, दिखने में भी दिख रहा है सिंपल। एग्जाम्पल अपन बात करें तो बीटल में, पाइपर में और जिम्नोस्पर्म में इस तरीके के ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो बेटा बीटल, पाइपर और जिम्नोस्पर्म में किस टाइप का ओव्यूल्स प्रेजेंट है, वो है ऑर्थोट्रोपस। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल है उसका एग्जाम्पल है, या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स किस प्रकार के प्लांट्स में, या ऑप्शन मिल जाए आपको उसमें से ऑप्शन को राइट करना है। तो जिम्नोस्पर्म में, पाइपर में और बीटल में इस तरीके के ऑर्थोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। क्लियर। फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया आपके पास ओव्यूल का। सेकंड टाइप अपन बात करें, सेकंड टाइप का एनाट्रोपस। देखिए एनाट्रोपस, यहां था एट्रोपस, यह है एनाट्रोपस। इसमें और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए ये आप नाम याद न रखें, आप इसका ये नाम याद रखें, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस देखिए बेटा इन्वर्टेड, देखो नाम से पता लगा इन्वर्टेड यानी उल्टा,
इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, या रेसुपिनेट ओव्यूल। तो देखिए इसके 3 नेम है। एनाट्रोपस, जो टर्मिनल नेम है वो है एनाट्रोपस, इन्वर्टेड यानी उल्टा, रेसुपिनेट ओव्यूल्स भी इसे जानते हैं इस नाम से भी। देखिए बेटा, एनाट्रोपस जो वर्ड है इसका अगर अपन मीनिंग देखें तो एना मीन्स क्या होता है, अप, एंड ट्रोप मीन्स क्या है, टर्न, अप या टर्न यानी सीधी स्ट्रेट लाइन, सॉरी इन्वर्टेड, अप यानी उल्टा इन्वर्टेड, ठीक है। तो उल्टा इन्वर्टेड हो गया, इसको अपन कहते हैं एनाट्रोपस। क्लियर। देखिए इसकी स्थिरता अपन देखें, इन दिस टाइप द ओव्यूल्स कंप्लीटली टर्न एट 180 डिग्री एंगल। जो ओव्यूल है वो कंप्लीटली 180 डिग्री से क्या हो जाता है, राउंड कर जाता है, घूम जाता है। तो अगर मैं कहूं इसको 180 डिग्री से घुमाना है, तो देखिए बेटा ये इस तरीके का ओव्यूल है, ये घुमा कितना 90 डिग्री के एंगल पर, और ये घुमा कितने 180 एंगल पर। तो जो ओव्यूल्स है वो 180 एंगल से क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। किसमें, एनाट्रोपस में। तो देखिए बेटा ओव्यूल इस तरीके से था पहले जो स्टेट में था, जो कि अपन ने अभी बात किया ऑर्थोट्रोपस है ये, और ये 90 पर, और ये इस तरीके से घूम जाएगा तो एकदम कैसा हो गया, उल्टा हो गया ना। और जो मैंने टिपिकल टाइप्स ऑफ ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी, मैंने वही आपको डिस्कस किया था वहां पर। तो हम इसका उल्टा ओव्यूल बनाएंगे। देखिए आगे देखिए, दिस द चलेजा एंड माइक्रोपाइल लाइन लिए, जो चलेजा है और जो माइक्रोपाइल है वो एक लिए में है या ऑफ पोजिशन में, इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में है। एंड द हाइलम एंड माइक्रोपाइल लिए साइड बाय साइड वेरी क्लोज ईच अदर, और एक साइड में है। तो देखिए बेटा इसमें चलेजा और माइक्रोपाइल एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और हाइलम और माइक्रोपाइल एक साइड लाइन में होंगे, और वेरी क्लोज ईच अदर, और दोनों बहुत नजदीक में होंगे। ओव्यूल्स इज फाउंड इन 80% फ्लावरिंग प्लांट, और 80% जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें इसी टाइप्स का ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। कौन से टाइप का, एनाट्रोपस ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है। तो 80% जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें इसी तरीके का क्या होगा बेटा, यानी एनाट्रोपस ओव्यूल ही प्रेजेंट होगा। पर ये याद रखना है सदैव, हम अक्सर कैप्सुला की बात करते हैं और यहां ये क्वेश्चन गलत हो जाता है अपने, कि अक्सर अपन ने 80% प्लांट में बात किया है कि 80% प्लांट में क्या होता है, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। परंतु ये बात ध्यान रखना, कैप्सुला में ये नहीं होता है, इसलिए मैंने यहां लिखा है नॉट इन कैप्सुला। कैप्सुला में इस टाइप का यानी एनाट्रोपस ओव्यूल नहीं होगा, उसमें कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल होगा, जो अपन बात करेंगे आगे भी। तो इसमें 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में है पर कैप्सुला में नहीं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। मोस्ट कॉमन टाइप ओव्यूल है टिपिकल ओव्यूल है। अक्सर इसी प्रकार के ओव्यूल का अपन डिस्कस यहां करते हैं। एग्जांपल के रूप में जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में यही है, तो मालवेसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी फैमिली में कौन से टाइप का ओव्यूल्स होता है बेटा, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसमें पी में भी एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है। मैं डायग्राम आपको क्लियर कर दूं, इस टाइप के ओव्यूल की अपन स्ट्रक्चर बात करें तो देखिए बेटा, इस टाइप के ओव्यूल में देखिए ये चीजें तो रहेगी ऐसी कैसी कंडीशन में, नो रोटेट कर रहा है ये, तो अपन क्लियर कर दें। देखिए पहले हाफ और पूरा 180
से रोटेट करेगा या राउंडेड करेगा, तो देखिए जो ऊपर थे वो स्ट्रक्चर कहां आ जाएगी, नीचे। ये और एग सेल, ये सिनिग्रिड सेल, ये सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस, ये एंटीपोडल सेल, ठीक है। उसके बाद ये न्यूक्लियस हो गया बेटा, ये न्यूक्लियस, ये इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। और इस तरीके से ये होगा अपना, क्या हो गया बेटा, फ्यूनिकल। अब आप बताइए मुझे ये क्या है, ये एम है यानी माइक्रोपाइल है, ये बताइए ये यहां पर क्या है, यहां सी है, एंड ये बताइए मुझे ये क्या है, एच है, ठीक है। तो देखिए बेटा, मैंने कहा था इसमें एम और सी एक सीधी स्ट्रेट लाइन में है, तो एम सी स्ट्रेट लाइन में है, और एम और एच एक साइड लाइन में है, तो साइड में है, और एक दूसरे के क्या है, क्लोज है। और ओव्यूल कैसा हो गया बेटा, उल्टा हो गया। इस टाइप के ओव्यूल को अपन क्या कहेंगे बेटा, एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड टाइप का ओव्यूल्स अपन बात कर रहे हैं बेटा, हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस। देखो इसके दो नाम है, हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस, ठीक है। देखिए एनाट्रोपस मीन्स क्या है, उल्टा। हेमी मीन्स क्या होता है, हाफ, यानी आधा उल्टा। क्या हो गया, आधा उल्टा, हाफ इनवर्ट। देखिए ओव्यूल्स, तो देखिए बेटा हेमी मीन्स क्या है, हाफ। तो यहां अगर मैं इसका मीनिंग वर्ड देखूं तो हेमी मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, हाफ, और टर्न मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रॉप मीन्स क्या हो जाएगा, टर्न। तो हाफ टर्न। देखिए बेटा मैं आपको क्लियर करूं, सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा तो ऑर्थोट्रोपस, फिर ये एकदम बिल्कुल इन्वर्ट होकर 180 डिग्री के से रोटेट हो गया, और ये हो गया एनाट्रोपस। अब मैं बात कर रहा हूं हेमी एनाट्रोपस, तो आधा घुमा हुआ। तो एनाट्रोपस से वापस ये कंडीशन रहेगी, तो इस टाइप के ओव्यूल को अपन क्या कहेंगे बेटा, हेमी एनाट्रोपस। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स बेंड ऑन फ्यूनिकल एट 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री से वो 180 एंगल से रोटेट हो रहा था, और ये 90 डिग्री पे एंगल हो रहा है। बॉडी ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट राइट एंगल पर प्रेजेंट होगी टू द फ्यूनिकल, इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस ओव्यूल। देखिए बेटा ये इंटरमीडिएट है, किसके, ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस के बीच का ओव्यूल है, क्योंकि इसके हाथ वो कितना है, वो एकदम सीधा था। ये जो ऑर्थोट्रोपस है वो एकदम सीधा, और जो एनाट्रोपस है वो 180 डिग्री पे रोटेट हो गया, और ये हाफ पे रोटेट हो रहा है, 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। तो ये इन दोनों के क्या है, बीच का ओव्यूल है। हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी कहते हैं इसे, क्योंकि बेटा ये इस तरीके की पोजीशन में रहेगा, तो इसे हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो प्रिमुला और रेननकुलस फैमिली में इसी टाइप का ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो प्रिमुला और रेननकुलस फैमिली में किस टाइप का ओव्यूल्स होगा, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल होगा। देखिए अपन देखते डायग्राम देखते हैं किस टाइप का ओव्यूल होगा, वो अपन यहां डायग्राम देखने से आपके एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए एकदम बिल्कुल ये एम्ब्रियो से की पोजीशन क्या होगी बेटा, एकदम हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी। ये क्या है, एग सेल, ये क्या हो गए, सिनिग्रेट सेल, ये सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस हो गए, ये एंटीपोडल सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद ये इनर इंटेगुमेंट्स हो गया, इनर इंटेगुमेंट्स,
उसके बाद आउटर इंटेगुमेंट्स, ये आउटर इंटेगुमेंट्स हो गया, ये आउटर इंटेगुमेंट्स, और ये पोजीशन इसकी रहती है, इस तरीके की पोजीशन में ये रहता है। तो देखिए बेटा इसकी ये पोजीशन हो गई, इस टाइप से ये पोजीशन हो गई इसकी। तो अपन बात करें इस टाइप का जब ओव्यूल हो तो उससे अपन उस ओव्यूल को अपन क्या कहेंगे बेटा, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल कहेंगे। अब आप मुझे बताइए ये क्या है, एम, ये क्या है, सी, यहां की पोजीशन सी हो गई, ये एम हो गया, और ये क्या है बेटा, एच। ठीक है, तो देखिए एम और सी हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और एच जो है इनके क्या है बेटा, राइट एंगल पर प्रेजेंट है, और ये कैसा है, 90 डिग्री जो एंगल है उस पर क्या है, रोटेट हुआ है। तो जो ऑर्थोट्रोपस था वो सीधा है, एनाट्रोपस एकदम उल्टा हो गया, और ये हाफ कंडीशन में रहा। तो देखिए ऑर्थोट्रोपस ये था, एनाट्रोपस ये हुआ, और ये पोजीशन हुई हेमी एनाट्रोपस की। क्लियर? तो इस तरीके के ओव्यूल को अपन क्या कहेंगे बेटा, हेमी एनाट्रोपस। तो 3 ओव्यूल्स अपन ने बात किए, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस। क्लियर? नेक्स्ट 4 टाइप का ओव्यूल्स अपन बात कर रहे हैं, कैंपाइलोट्रोपस। कैंपाइलोट्रोपस देखिए बेटा, कैंपाइलोट्रोपस या इसे कर्व्ड ओव्यूल या वन साइड कर्व्ड ओव्यूल भी कहते हैं अपन। तो देखिए बेटा कैंपाइलोट्रोपस या कर्व या वन साइड कर्व्ड ओव्यूल्स। देखिए जो कैंपाइलो जो वर्ड है, तो देखिए बेटा कैंपोलोस वर्ड से बना, ये ग्रीक वर्ड जो कैंपाइलोट्रोपस है वो कैंपोलोस वर्ड से बना है। तो कैंपोलोस मीन्स होता है कर्व, और ट्रोप मीन्स क्या होता है, टर्न, यानी कुछ स्थितियों में ये कर्व्ड स्थिति में रहेगा, घूमी हुई स्थिति में रहेगा। द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स इज कर्व, थोड़ी बॉडी क्या रहेगी बेटा, कर्व रूप में रहेगी, टेढ़े मेढ़े रूप में रहेगी। माइक्रोपाइल, हाइलम एंड चिरेजा अकर्स नियर बाय, ये सारे के सारे एक दूसरे के नियर बाय रहेंगे, एकदम क्लोजली नियर रहेंगे। एंड द न्यूक्लियस इज कर्व पोजीशन, न्यूक्लियस भी जो है वो कर्व पोजीशन में रहेगा, बट एम्ब्रियो सेक रिमेन्स स्ट्रेट। बट जो एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक कौन सा हटा, ये मेन जो एम्ब्रियो सेक है, ये एम्ब्रियो सेक है जिसे अपन एम्ब्रियो सेक कहते हैं, ये कैसी पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में रहेगा। तो देखिए बेटा कैंपाइलोट्रोपस एक कर्व्ड ओव्यूल है जिसमें MCH नियर बाय रहेंगे, और न्यूक्लियस जो है वो कर्व पोजीशन में रहेगा, किंतु एम्ब्रियो सेक स्ट्रेट पोजीशन में रहेगा। इस तरीके का जो ओव्यूल्स है वो किन में प्रेजेंट होता है, तो लेग्यूमिनेसी, कैपेरेडेसी और क्रूसीफेरी फैमिली के जो प्लांट्स है उनमें कैंपाइलोट्रोपस जो है वो ओव्यूल से प्रेजेंट होता है। और कैप्सेला में भी किस तरीके का बेटा, कैंपाइलोट्रोपस क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और देखिए याद रखना हमेशा कैप्सेला में अक्सर अपन यूं सोचते हैं कि कौन सा होगा, एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल्स होगा, परंतु वो नहीं होता। इसमें कौन सा होता है बेटा, कैप्सेला में कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। लर्न करने का तरीका बता दो, देखो कैंपाइलोट्रोपस और कैप्सेला याद रखना हमेशा। तो कैंपाइलोट्रोपस कैप्सेला, लेग्यूमिनेसी फैमिली में, क्रूसीफेरी फैमिली में, इसके अलावा कैपेरेडेसी फैमिली के प्लांट्स में। हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होगी, ये किस तरीके का ओव्यूल्स होगा, वो अपन बात करेंगे। देखिए एक एक पोजीशन में क्लियर करता हुआ चल रहा हूं आपके सामने। देखिए बेटा एम्ब्रियो सेक कैसे स्ट्रेट पोजीशन में रहेगा, तो एम्ब्रियो सेक की पोजीशन थोड़ी सी इस तरीके की रहेगी इसकी, और स्ट्रेट पोजीशन रहेगी, एकदम स्ट्रेट पोजीशन में है। ये
एक सेल हो गई बेटा, और ये सिनिग्रिड सेल हो गई, ये न्यूक्लियर हो गया, पोलर न्यूक्लियर जिसे अपन कहते हैं, सॉरी डाई न्यूक्लियर। और उसके बाद इसमें न्यूक्लियस भी थोड़ा सा कर्व पोजीशन में रहेगा, कर्व के रूप में रहेगा। तो इस तरीके से ये कर्व हो गया, न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है बेटा, कर्व पोजीशन में है, और ये कर्व पोजीशन हो गई। ठीक है, इसके बाद ये अपन बात करें, ये आउटर इनर इंटेगुमेंट हो गया, इनर इंटेगुमेंट, ये इनर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया बेटा। तो ये आउटर इंटेगुमेंट, और इस तरीके से ये पोजीशन रहती है। तो इस प्रकार के ओव्यूल की पोजीशन क्या रहेगी बेटा, इस प्रकार के ओव्यूल की इस तरीके की पोजीशन रहेगी। इस प्रकार के ओव्यूल को अपन क्या कहते हैं, कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल कहेंगे। अब देखिए, ये बताइए यहां पर क्या है बेटा, ये क्या है C, ये क्या है बेटा M, और ये क्या है बेटा यहां पर H। तो देखिए तीनों एक दूसरे के नियर बाय है। इस ओव्यूल में आपको याद रखना है कि जो ओव्यूल है वो कर्व पोजीशन में रहेगा, परंतु जो एम्ब्रियो सेक है वो स्ट्रेट पोजीशन में। देखो एम्ब्रियो सेक में कहीं भी कर्व नहीं है, बाकी जो ओव्यूल हो रहेगा वो कर्व पोजीशन में रहेगा। ठीक है, और जो एम सी और एच है वो नियर बाय रहेंगे, एक दूसरे के नियर रहेंगे। क्लियर, तो ये अपना कौन सा टाइप का ओव्यूल है बेटा, कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। क्लियर, एग्जाम्पल अपने हो गया, कैप्सुला में इसी टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्लियर, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल देखो, वन साइड कर्व था, ये वन साइड यानी केवल ओव्यूल कर्व है, एम्ब्रियो से कवर नहीं है, कर्व नहीं है। इसमें क्या होगा, एम्फीट्रोपस डबल कर्व है, पोजीशन में है, टू साइड में कर्व रहेगा। एम्फी मीन्स होता है बोथ, एम्फी मीन्स क्या होता है बोथ, और ट्रॉप मीन्स क्या है टर्न, यानी बोथ साइड टर्न, उसे अपन कहेंगे एम्फीट्रोपस ओव्यूल। क्लियर, एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो है टू साइड से कर्व रहेगा, या जिसमें न्यूक्लियस और एम्ब्रियो से दोनों कर्व पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, वो अपन बात करते हैं। देखिए, बोथ द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स एज वेल एज एम्ब्रियो से आर कर्व। तो ओव्यूल्स के साथ साथ एम्ब्रियो सेक भी कर्व पोजीशन में रहेगा। क्लियर, हाइलम, चिलेजा एंड माइक्रोपाइल लाइनिंग नियर बाय, और एक दूसरे के जो एमसीएच है वो एक दूसरे के नियर बाय रहेंगे, लाइनिंग के रूप में नियर बाय रहेंगे। इस टाइप के अगर अपन बात करें तो देखिए, हॉर्स अपन बात करें यहां पर बेटा, अधिकांश जो प्लांट होते हैं उसमें हॉर्स सैप सू सैप। देखिए बेटा, जो एम्ब्रियो जो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक जो है वो हॉर्सू सैप में रहेगा। हॉर्सू सैप मीन्स जो हॉर्स की जो नीचे पैरों में लगाई जाती है, एक मेटल की बनी हुई यूके आकार की एक सू लगाई जाती है, जो घोड़े के पैरों को रोड पे चलने में मजबूत बनाती है। और वो कैसी होती है, इस तरीके से यू के आकार में होती है। तो घोड़े की नाल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बेटा, इस तरीके की होती है, और बहुत सारे इसे शुभ मानते हैं और घरों के आगे भी अपने इसको लगाते हैं। तो इस तरीके यू के आकार के एक मेटल की बनी हुई शू होते हैं, हॉर्स के शू, जिसे अपन हॉर्स के जूते कह सकते हैं। तो इससे कड़क कड़क की आवाज चलती है जब घोड़ा दौड़ता है, तो उस टाइप से हो जाता है। यानी इसमें जो एम्ब्रियो सेक है वो घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है, कर्व होकर। ठीक है, ट्रांसवर्स ओव्यूल, इसे अपन ट्रांसवर्स ओव्यूल के नाम से भी जान सकते हैं। तो ट्रांसवर्स ओव्यूल भी इसे कहते हैं। एग्जाम्पल बेटा, मिराबिलियस में, लेमना में, पॉपी में, एल्सीमा में, इस तरीके के ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो बेटा, इसका ये टू साइड कर्व रहेगा, न्यूक्लियस ओव्यूल्स भी कर्व रहेगा, एज वेल एज
जो एम्ब्रियोसेक है वो भी कर्व पोजीशन में रहेगा, और एम्ब्रियोसेक जो है वो कर्व होकर हॉर्स शू शेप में हो जाएगा, ठीक है। और जो एमसीएच है वो एक दूसरे के नियर बाय लाइन में रहेंगे, वो होंगे एम्फीट्रोपस ओव्यूल। क्लियर कर दूं मैं डायग्राम बना के आपको, तो देखिए ना इस तरीके की ओव्यूल की क्या स्थिति रहेगी, हम डायग्राम से समझें। देखिए बात कर रहे हैं अपन ओव्यूल की, तो बेटा देखिए जो एम्ब्रियोसेक है वो भी इस तरीके से कर्व पोजीशन में आ रहा है, और इस तरीके से ये कर्व हो जाता है क्या, एम्ब्रियोसेक। ये एम्ब्रियोसेक है, इसमें ये एक सेल हो गई, ये सिनिग्रिड सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गए सेंट्रल सेल के, और ये एंटीपोडल सेल हो गई, ठीक है। उसके पश्चात जो ये क्या रहा बेटा, न्यूक्लियस रहा, ये भी कर्व पोजीशन में आ गया। उसके बाद अपन बात करें, ये इनर इंटेगुमेंट हो गया, तो ये इनर इंटेगुमेंट। उसके बाद अपन बात करें बेटा, ये आउटर इंटेगुमेंट, तो ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया, ये आउटर इंटेगुमेंट। क्लियर। इसकी यदि अपन पोजीशन की बात करें, ये स्थिति इसकी रहेगी, इस तरीके का ओव्यूल्स रहेगा ये। तो देखिए ओव्यूल्स के साथ साथ जो न्यूक्लियस है वो, एम्ब्रियोसेक है वो, दोनों क्या है, कर्व पोजीशन में है। क्लियर। और जो एम्ब्रियोसेक है वो कर्व होकर हॉर्स शू शेप में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए ये क्या है बेटा, बताइए क्या है, एन, ये क्या है बेटा, सी, और ये क्या है, एच, ठीक है। तो ये सारी आपको क्लियर हो गई। तो देखिए दो ये कर्व पोजीशन में हो गए, और एम, सी और एच नियर बाय लाइन में है। इस तरीके के ओव्यूल को अपन क्या कहेंगे बेटा, एम्फीट्रोपस ओव्यूल कहेंगे। क्लियर। लास्ट ओव्यूल अपन बात करें बेटा, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस, देखो सर्सिनो मीन्स क्या है, तो देखो सर्सिनोज वर्ड से बना है सर्सिनो, और सर्सिनो मीन्स है राउंडेड। राउंडेड बहुत बार जब घूम चुका है, कई बार घूम चुका है, राउंडेड कहेंगे उसे। तो सर्सिनोट्रोपस यानी राउंडेड क्या है, ओव्यूल्स है, कई बार राउंडेड कर चुका है। देखिए अपन बात करें बेटा, बॉडी ऑफ ओव्यूल्स इन्वर्टेड एंड अगेन टर्न इनटू स्ट्रेट पोजीशन। पहले वो इन्वर्टेड रहता है और फिर राउंडेड करके वो इन्वर्ट पोजीशन में था और स्ट्रेट पोजीशन में आ जाता है। तो कई बार यानी वो पहले सीधी में, फिर एकदम बिल्कुल उल्टा यानी लगभग 360 डिग्री से एक राउंड कर जाता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल, और इस तरीके की जो राउंडिंग होती है इसमें लेटरल ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल। फ्यूनिकल में लेटरल जो ग्रोथ होती है, वन साइड जब ग्रोथ होती है, तो उस कारण से इस तरीके की स्थिति बनती है। जैसे मैं कहूं कि इस अंगुली इधर की साइड ग्रोथ हो यहां पर, तो ये ग्रोथ करेगी तो ऑटोमेटिक इस तरीके की तरफ क्या हो जाएगी, राउंडेड होगी। तो ऐसे वन साइड ग्रोथ होती है फ्यूनिकल में, जिससे कारण वो रोटेट होता जाता है। बॉडी ऑफ ओव्यूल्स इज प्रेजेंट ऑन फ्यूनिकल एट 360 डिग्री। जो ओव्यूल है 360 डिग्री से रोटेट हो जाता है। बॉडी ऑफ ओव्यूल्स इज सराउंडेड बाय फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल जो है उसके चारों ओर सराउंडेड रहता है, उसके ओव्यूल्स की बॉडी के चारों ओर। कॉइल्ड ओव्यूल भी अपन इसको कह सकते हैं। कॉइल्ड, जिस तरीके से घड़ी में चाबी अपन भरते हैं, उसकी जो कमानी होती है वो उसके चारों ओर लिपटी रहती है, ऐसे ही जो फ्यूनिकल है इस ओव्यूल के चारों ओर कॉइल्ड रूप फॉर्म में रहता है। इस टाइप का जो ओव्यूल्स है वो ओपेंशिया में या कैक्टस फैमिली के जो प्लांट्स है, जो जीरोफाइटिक जो प्लांट्स है, जो कैक्टस जिसमें आते हैं, कैक्टस जो फैमिली के हैं, उनमें इस टाइप का ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। क्लियर। हम बात करेंगे बेटा इस ओव्यूल की। देखिए डायग्राम से अपन समझे इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर को। तो देखिए बेटा ओव्यूल से पहले सीधी स्ट्रेट पोजीशन में था ये, और ये रोटेट किया ये 90 डिग्री,
ये 180 डिग्री, फिर ये और ये वापस किसी अपराइट कंडीशन में आ गया। तो इस प्रकार की कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, एक बार पूरा बिल्कुल एक पूरा राउंड हो गया और इसे अपन 360 डिग्री के एंगल से वो रोटेट हो जाता है। देखिए समझे, ये है अपना एम्ब्रियो सेक। ये क्या है बेटा, एक सेल, ये सिनिग्रिड सेल, ये सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस और ये एंटीपोडल सेल, ठीक है। उसके बाद ये हो गया न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस। उसके बाद ये हो गया इनर इंटेगुमेंट, तो इनर इंटेगुमेंट, और ये हो गया बेटा आउटर इंटेगुमेंट। अब देखो बेटा पोजीशन ये कैसा है, देखिए फर्स्ट टाइप जो अपने पढ़ा ऑर्थोट्रोपस है, इसी टाइप से अपराइट पोजीशन में रहता है, परंतु ये इसी कंडीशन में था और फिर रोटेट करके वापस इस कंडीशन में आया। कैसे, इसको अपन इस तरीके से समझेंगे तब पता लगेगा आपको। अब देखिए ये इसके रोटेट हो रहा है, ऐसे हो या रोटेट, ये रोटेट हो रहा है, देखिए ये रोटेट हो गया और उसके बाद यहां आ रहा है। तो देखिए ये रोटेशन चल रही है, ये रोटेशन चल रही है इसकी, और पूरा एक राउंड हो गया, पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए बेटा अपन इसको थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में बना देता हूं मैं। अब देखिए इस तरीके से ओव्यूल हो रहा है। इस टाइप के ओव्यूल को अपन क्या कहेंगे बेटा, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। तो देखिए इसमें यहां ये क्या है बेटा एम, ये क्या है बेटा सी, और यहां पर अगर मैं कहूं तो ये क्या है बेटा एच, ये एच रहा। तो देखिए एम सी एच की पोजीशन ये है, परंतु इसमें इसकी पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखती है। इसमें ये रोल रखती है कि जो ओव्यूल्स है वो 360 डिग्री एंगल से रोटेट हो जाता है, और जो फ्यूनिकल है वो ओव्यूल्स के चारों ओर सराउंडेड रहता है, जिससे ओव्यूल जो है कॉइल्ड पोजीशन में या कॉइल्ड स्थिति में आ जाता है, और इस टाइप के ओव्यूल को अपन कॉइल्ड ओव्यूल भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अपन ने एंजियोस्पर्म प्लांट्स में और जिम्नोस्पर्म में 6 टाइप्स के ओव्यूल्स डिस्कस किए। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनसीएच पोजीशन के आधार पर ओव्यूल्स के 6 टाइप है, जिसमें हमने ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस, कैंपाइलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस, ये 6 टाइप के ओव्यूल डिस्कस किए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।